और डोनेस्क में यूक्रेनी चौकियों पर रूस का हमला। डोनेस्क के चिगारी गांव पर रूस का कब्जा। डोनेस्क के मोर्चे पर रूस को बड़ी बढ़त। इधर यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को फिर से निशाना बनाया। एयर डिफेंस की तैनाती के बावजूद क्रीमिया से लेकर कई और शहरों में धमाके हुए। यूक्रेन ने ड्रोन से एक रूसी हथियार गोदाम को भस्म कर दिया। जहां हमला हुआ वहां इतने हथियार थे कि धमाके की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इतना धुआं और राख निकला कि इलाके में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। वहीं तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशन पर भी धमाके हुए। रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन फिर यूक्रेन की सेना कई जगहों पर रूसी जमीन को दहलाने में कामयाब हुई। रूस कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन रूसी जमीन रह रहकर धधकने से बच नहीं रही। शनिवार की रात फिर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूस पर कई हमले किए और रूसी डिफेंस उन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। यूक्रेन के टारगेट पर गैस और तेल के ठिकानों के अलावा हथियार गोदाम थे। सबसे पहले यूक्रेन का बड़ा हमला देखिए। सामने पहाड़ नुमा धुएं का गुब्बार और धमाकों की गूंज। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन ने यहां रूस की तरह 3 टन का बम गिरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जोरदार धमाका, कई फीट ऊपर उठता धुआं सिर्फ एक ड्रोन के हमले का असर है। यहां रूसी जमीन पर अनगिनत धमाकों की वजह है हथियार का एक गोदाम, जिसे यूक्रेन ने एक छोटे से ड्रोन से भस्म कर दिया। हथियार गोदाम में मिसाइलें रखी गई थी, टैंक और MLRS के गोले का भंडार मौजूद था। यहां ड्रोन, मोटार और रॉकेट रखे गए थे। रूस को वोरोनेज यूक्रेनी सीमा से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां 6 जुलाई की रात को यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देकर पहुंचने में कामयाब रहा और फिर पूरा गोदाम आग के गोले में बदल गया। यह गोदाम 9000 स्क्वायर मीटर में मौजूद था। यहां से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई हो रही थी। 5 किलोमीटर तक धमाकों की आवाजें सुनी गई। वोरोनेज में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन का हमला नाकाम था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से हथियार गोदाम में आग लग गई। वोरोनेज में आपातकाल लगाया गया। 10 किलोमीटर के इलाके से लोगों को निकाला गया है। धुएं और राख की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अब यूक्रेन का दूसरा बड़ा हमला देखिए। ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह धमाका क्रीमिया के अलुश्ता में हुआ। जहां से आग की लपटें निकल रही हैं, वो एक गैस स्टेशन है। गैस की मेन पाइपलाइन होने की वजह से यहां इतनी बड़ी आग लगी। दावा है कि यूक्रेन ने यहां ड्रोन से हमला किया। अटैक एमएस से भी हमले का दावा किया जा रहा है। हालांकि रूस की सेना ने आग की वजहों का खुलासा नहीं किया है। यूक्रेन के घातक ड्रोन और अटैक एमएस मिसाइलें रूस में तबाही की नई कहानी लिख रही हैं। क्रास्नोदर की एक रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ और फिर रिफाइनरी कई फीट ऊंची आग की लपटों से घिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन से यह हमला शनिवार को आधी रात के बाद किया गया। वोल्गोग्रेड में भी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद बॉयलर हाउस में आग लग गई। धमाके में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए।
पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन और रूस के बीच घमासान में एक रूसी बग एयर डिफेंस नष्ट हो गया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस और इसके आसपास के इलाकों पर हाइमार्स से ताबड़तोड़ प्रहार किया था, जिसके बाद कई धमाके हुए और रूस को एक एयर डिफेंस गंवाना पड़ा। ऐसे हमलों से बचने के लिए रूस ने खास रडार को वॉर जोन में भेजा है। उम्मीद है कि रडार की तैनाती के बाद रूस के सैनिकों का संघार थम सकेगा। रूस ने रडार लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन ऐसे ठिकानों को निशाना भी बना रहा है। यूक्रेन खुफिया एजेंसी GUR ने एक रूसी जाइटल जैमिंग स्टेशन को नष्ट कर दिया। रूस ने नोवो लुहांस्क में ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया था। यूक्रेन का अवदिव्का रूस के कब्जे में है, लेकिन यहां भी यूक्रेनी ड्रोन रह रहकर रूसी फौज को झटका दे रहे हैं।